देवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरार्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां ओम धन्वन्तरेस्तु नमः। आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर और बेसिकली स्पेशल रेफरेंस विद हमारा फुफ्फुस अर्बुद। ठीक है, हम थोड़ा सा उसका लंग कैंसर का हम थोड़ा सा एक मॉडर्न एस्पेक्ट और थोड़ा आयुर्वेदिक एस्पेक्ट जान लेते हैं। बेसिकली मॉडर्न एस्पेक्ट में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। मॉडर्न एस्पेक्ट में होता क्या है कि लंग कैंसर 2 टाइप्स के कैंसर है। एक तो स्मॉल सेल लंग कैंसर है, एक नॉन सेल लंग कैंसर है। ठीक है, मोस्ट कॉमन तो नॉन सेल लंग कैंसर रहता है जो हमें बहुत ज़्यादा लोगों में मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 20% केसेस स्मॉल सेल लंग कैंसर के मिलते हैं। ठीक है, उसके कॉजेस क्या है? मोस्ट प्रोबेबल कॉज है उनका स्मोकिंग है। ठीक है, साथ ही साथ एयर पोल्यूशन है, रेडिएशन है और जो केमिकल्स है जो एनवायरनमेंट के या फिर फैक्ट्रीज के, वो लंग कैंसर होने के कॉजेस है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न एस्पेक्ट में लंग कैंसर के लिए वो ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली जब कोई भी बेनाइन कैंसर के बाद मैलिग्नेंसी की तरफ जाता है, वहाँ पे वो ही एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस वगैरह वगैरह। यही उनकी लंग कैंसर की प्रोटोकॉल है और यही थेरेपी है। ठीक है, और दूसरे साथ ही साथ जो मॉडर्न एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि लंग कैंसर में बेसिकली क्या सिम्टम्स शो होते हैं, लाइक कफिंग है, व्हीजिंग साउंड है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, फैटिग है, लॉस ऑफ वेट है और लेट स्टेज में जाते हुए जॉइंट पेन होना, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होना, ब्लीडिंग होना, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें लंग कैंसर में आ जाती है। ये मॉडर्न एस्पेक्ट से लंग कैंसर हुआ। बट आयुर्वेद बहुत हद तक थोड़ा सा इन मामलों में, कैंसर के मामलों में मुझे लगता है कि आयुर्वेद बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद में लंग कैंसर को किस तरीके से वर्णित है। ठीक है, कहीं पे भी आयुर्वेद में ग्रंथकार ने कैंसर का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, अगर हमने लंग कैंसर अगर ये टॉपिक लिया है तो लंग कैंसर बेसिकली उसका रेफरेंस क्या ले सकते हैं हम? अर्बुद से ले सकते हैं या फिर ग्रंथि से ले सकते हैं या फिर शोथ से ले सकते हैं। ठीक है, वो आता क्या है उसका, अगर लंग कैंसर के साथ संबंध लगाए तो फुफ्फुस अर्बुद आ जाता है। ठीक है, फुफ्फुस अर्बुद ये हमारा आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से लंग कैंसर का कोई भी आपके पास जो पेशेंट आता है या फिर किसी भी तरीके से हमें चीज़ें मिलती है कि वो लंग कैंसर की तरफ जा रहा है, तो वो हमारे लिए फुफ्फुस अर्बुद की चिकित्सा के उपक्रम के लिए कारणीभूत है। ठीक है, ऐसे पेशेंट में हम लंग कैंसर के पेशेंट में फुफ्फुस अर्बुद की चिकित्सा करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली अर्बुद उत्पन्न होने में या फिर लंग कैंसर होने में दोषों की दृष्टि किस तरीके से होती है? प्राधान्यता कोई भी कैंसरस जो चीज है वो हमारे आयुर्वेद के संक्षेप से वो त्रिदोष दृष्टि कारक है। ठीक है, प्राधान्यता इसमें फुफ्फुस अर्बुद में, लंग कैंसर में कफ और वात की दृष्टि होने के चांसेस जाता है। वात का जो चीरकारित्व गुण है वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कारणीभूत है कैंसर होने के लिए। वात के चीरकारित्व गुण की वजह से ही वो मैलिग्नेंसी में ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, एग्रीवेशन ऑफ वात दोषा, सपरेशन ऑफ कफ दोषा, ये लंग कैंसर या फिर फुफ्फुस अर्बुद उत्पन्न होने का कारण है। इसमें मुख्यतः यही दोष दृष्टियां हमें उत्पन्न हुई मिलती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्चुअली जाते हो तो आप देखो कि कोई भी अधिक प्रमाण में हमारे पास जो कुछ भी लक्षण उत्पन्न करने वाला व्याधि दिखता है वो नहीं क्या टिपिकली सन्निपातज या फिर त्रिदोषज इस तरीके का व्याधि रहता है। कैंसर में मोस्टली वही होता है। कैंसर में मल्टीपल तरीके के सिम्टम्स हमें दिखते हैं जो कि त्रिदोष दृष्टि का हमें लक्षण प्रतीत करते हैं। ठीक है, तो हमें इस चिकित्सा के मतलब अगर हमें फुफ्फुस अर्बुद की चिकित्सा करनी है या फिर लंग कैंसर की चिकित्सा करनी है तो हमें मुख्यतः त्रिदोष की चिकित्सा करनी है। ठीक है, त्रिदोष दृष्टि हटाने की चिकित्सा करनी है। मुख्यतः फुफ्फुस अर्बुद या फिर लंग कैंसर में स्त्रोतस कौन से इन्वॉल्व होते हैं? मुख्य स्त्रोत से प्राणव स्त्रोतस, उसके तत्पश्चात उदक हुआ है, मांस हुआ है, मेद हुआ है, बट प्राणव स्त्रोतस मुख्यतः दुष्ट होता है। ठीक है, प्राणव स्त्रोतस का सुश्रुताचार्य के अनुसार क्या मूल स्थान है? प्राणव स्त्रोतांसी एक तो महास्त्रोतस, हृदय और दशवाहिनी धमनियां। ठीक है,
हृदयम दशवाहिनी धमन्याश्च, वो सुश्रुत के अनुसार प्राण और स्रोतस का मूल स्थान है, और आचार्य चरक के अनुसार हृदय और महास्रोतस ये प्राण और स्रोतस के मूल स्थान है। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि प्राण व स्रोतस में किसी भी तरीके की विकृति उत्पन्न होने की वजह से उसका कारण हृदय और दशवाहिनी धमनियां हो सकता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसके स्रोतस के अनुसंधान से करनी है। अगर स्रोतस में कोई भी स्रोतस उत्पन्न हुआ है, उस स्रोतस की दृष्टि उत्पन्न हुई है, तो बेसिकली ये 4 प्रकार के मुख्य स्रोत दृष्टि चीजें दिखेंगे। एक तो संग दिखेगा, अति प्रवृत्ति दिखेगी, विमार्ग गमन दिखेगा और शिरा ग्रंथि दिखेगा। ठीक है, अगर हम फुफ्फुस अर्बुद का संबंध इसके साथ लगाते हैं, संग अगर हम देखें तो प्राण व स्रोतस में मुख्यतः हम अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअली जाते हैं मॉडर्न एस्पेक्ट से, ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट जो एक हॉलो स्पेस है वो हमारा एक स्रोतस पार्ट है। ठीक है, वहां पे नहीं क्या एक प्रॉपर तरीके से नहीं क्या मेटाबॉलिज्म होना वो हॉलो स्पेस में वो बहुत उस व्यक्ति को नॉर्मल रखता है। अगर किसी भी तरीके से अच्छी तरीके से ये चीजें नहीं हो रही है तो वहां पे अबनॉर्मल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमें नहीं क्या दोषों का संग और जो प्राधान्यतः आहारज और विहारज हेतु है वो दोष को दुष्टिकारक ना बनाने के लिए जो संग उत्पन्न किया मतलब हो सकता है उसको हमें दूर रखने के लिए प्राधान्यता ध्यान देना चाहिए लंग कैंसर में। ठीक है, नेक्स्ट है अति प्रवृत्ति, जो लंग कैंसर में उत्पन्न होने वाले जो एग्रीवेटेड जो सिम्टम्स हैं ये सारे अति प्रवृत्ति में आते हैं। विमार्ग गमन, जैसे बोला था मैंने कि लंग कैंसर में लेट स्टेज में जॉइंट पेन होना, बहुत ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, ब्लीडिंग होना, इस तरीके के जो कुछ भी सिम्टम्स आते हैं वो विमार्ग गमन का लक्षण उत्पन्न करते हैं। और शिरा ग्रंथि वो बेसिकली ग्रंथि शोथ का एक प्रकार है। ठीक है, ग्रंथि हो या अर्बुद हो या विद्रति है, एक शोथ का प्रकार में आ जाता है जो कि हमें पता है कि स्मॉल सेल लंग कैंसर में ऑब्वियसली ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये है हमारा स्रोतस दृष्टि, मुख्यतः प्राण व स्रोतस की चिकित्सा करना हमारा मुख्य लक्षण है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फुफ्फुस अर्बुद की संप्राप्ति देखें तो संप्राप्ति किस तरीके से रहेगी, अपथ्यकर आहार विहार या फिर त्रिदोषज आहार विहार लेने के बाद उत्पन्न होने वाला दोष, प्रकोपित होने वाला दोष त्रिदोष है, वात पित्त कफ, प्राधान्यतः कफ एंड वात दृष्टि। उसके बाद वो दुष्यों को समुचित करेगा, मतलब धातुओं को, मुख्यतः धातुओं में अगर देखा जाए तो रस मेद मांस इस धातुओं को प्राधान्यता वो और ज्यादा अधिक दुष्ट करेगा और उसकी संप्राप्ति उत्पन्न होकर फुफ्फुस अर्बुद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा संप्राप्ति का घटक है और संप्राप्ति का क्रम है। अगर हम संप्राप्ति घटक देखें तो इस संप्राप्ति घटक में मुख्य दोष कौन से हैं, हमें पता है त्रिदोष है, बट मुख्यतः कफ और वात दोष है। उसमें दुष्य कौन से दूषित हो रहे हैं, सभी प्रकार के धातुवाग्नि, कैंसर बहुत ज्यादा धातुओं तक पहुंच जाता है, तो मुख्यतः रस मांस मेद ये धातु अधिक प्रमाण में, और इतर सर्व धातु भी इसमें कैंसर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अग्नि धातु अग्नि इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हमें वो संप्राप्ति पता चली है। और हमारा एक संप्राप्ति भंग करने का सिद्धांत वही है, हमें निदान दोष दुष्य की समूर्छना ब्रेक करनी है, संप्राप्ति ब्रेक करनी है और उस व्यक्ति की चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो हम अब उसकी चिकित्सा पार्ट की तरफ आते हैं। चिकित्सा में क्या कर सकते हैं हम बेसिकली, मुख्यतः हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत में एक चीज बताई गई है, अगर किसी भी व्यक्ति का ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ जीर्ण अजीर्ण निरूपण, मतलब ब्रह्म मुहूर्त उठने के बाद अगर जीर्ण रात को खाया हुआ अन्न अगर सुबह पचा हुआ आपको मिल जाता है तो वो व्यक्ति की बॉडी की संपूर्ण तरह की मेटाबॉलिज्म अच्छी रहती है। मतलब एक मॉडर्न एस्पेक्ट से देखा जाए कि अगर बॉडी का पूरा वेस्ट मटेरियल या फिर बॉडी के टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकल जाए या फिर बॉडी डिटॉक्स हो जाए, वहाँ पे सेल रिजुविनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इस वजह से एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। ठीक है, बेसिकली हमें कैंसर में मिलता क्या है, अबनॉर्मल सेल ग्रोथ या फिर टिश्यू ग्रोथ फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल पूरा निकल जा रहा है, टॉक्सिन्स पूरी तरीके से निकल जा रहे हैं, तो हमें कभी भी कैंसर होने के चांसेस नहीं है। ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है और किसी भी स्वस्थकारक व्यक्ति को ऐसे रखने के लिए या फिर कैंसर से दूर रखने के लिए हमें ये एक आयुर्वेद में दिया हुआ मूलभूत सिद्धांत है।
ठीक है, तो हमें उस व्यक्ति का डिटॉक्सिफिकेशन करना या फिर उसका शरीर स्वच्छ रखना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ये एक चिकित्सा का क्रम है। दूसरा चिकित्सा का क्रम क्या आता है, बेसिकली प्राण व स्रोत से आपके दुष्ट हो रहे हैं, तो प्राण व स्रोत दुष्टि हो रही है तो उस अनुसंधान से हम चिकित्सा करेंगे। जो कफ शामक या फिर वात शामक आहार विहार है उस तरीके के हम उनको चिकित्सा देंगे, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आएंगे, साथ साथ हमें उसको पथ्य पालन भी बताना है। उसके बाद हमारे पास चिकित्सा के क्रम में आता है प्रकुपित हुआ धातुअग्नि, मतलब कम हुआ धातुअग्नि। धातुअग्नि किसी भी तरीके से दुष्ट हुआ है, उस धातु को वर्धन करने की सर्व प्रकार की चिकित्सा हम करेंगे। ठीक है, उस व्यक्ति का वैदिक क्षमत्व बढ़ाने की चिकित्सा करेंगे, उसके धातुओं में बलता उत्पन्न करना, बल वर्धन करने की चिकित्सा करेंगे। ये सारी चिकित्सा हम लंग कैंसर या फिर फुफ्फुस अर्बुद में करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें पता है कि प्राण व स्रोतस हमें ठीक करना है, हमें त्रिदोष ठीक करना है और हमें उसका धातुअग्नि वर्धन करना है। ये 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें लंग कैंसर की चिकित्सा के लिए उपयुक्त कारक है। ठीक है, अब उसमें हमारे जो प्लैनेट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इम्यूनो बूस्टर चूर्ण है, क्यूरक्यूमिन है। क्यूरक्यूमिन बेसिकली आपको पता है हरिद्रा बहुत ही ज़्यादा एंटी न्यूप्लास्टिक प्रॉपर्टी उसमें, वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और कांचना गुगुल है जो कि शोथनाशक है, कफ दोष शमन करने के लिए उसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, गुरुचि है, गुरुचि भी उत्कृष्ट इम्यून व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट है। ठीक है, इत्यादि द्रव्यों का हम इस्तेमाल करेंगे और हम उसके लंग कैंसर की ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति हमें नहीं क्या पूर्व रूप अवस्था में मिलता है, जैसे हमने षटक्रिया काल में देखा है, अगर संचय अवस्था में वो व्यक्ति हमें मिलता है, प्राप्त होता है, तो उस व्यक्ति की चिकित्सा हमें अधिक सुलभ होगी। ठीक है, हम उस व्यक्ति की चिकित्सा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, हम वो प्रॉपर मैलिग्नेंसी की तरफ जाने तक वो उससे जाने नहीं देंगे, हम उसको पहले ट्रीट कर देंगे और उसको फाइन रखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पथ्यकर आहार विहार का क्रम बताएंगे। ठीक है, कफनाशक और वातनाशक इस तरीके का आहार विहार हम उसको पथ्य पालन करेंगे। ठीक है, ये हमारा चिकित्सा क्रम है। हमारे पास इस तरीके के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम कैंसरस चीज़ें को डिक्रीज कर सकते हैं। हमारा एक सिंपल सिद्धांत होना चाहिए कि जो कैंसर का मेन क्या चीज़ है कैंसर में, एबनॉर्मल सेल फॉर्मेशन, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, उसको दूर रखने के लिए हमें पूरे शरीर को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रखना है मतलब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होनी चाहिए, बॉडी में के टॉक्सिन्स बाहर निकलने चाहिए। उस चीज़ के लिए हम पंचकर्मादि क्रिया भी करते हैं, स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन, निंदोहन। अगर अक्षीण बल मांस व्यक्ति है, उस व्यक्तियों में हम विरेचनादि कर्म करेंगे। अगर कैंसर की वजह से उसमें क्षीणता उत्पन्न नहीं हुई है, उस व्यक्तियों में हम वमन विरेचनादि कर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा फुफ्फुस अर्बुद का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस तरीके से, और लंग कैंसर इसी से रिलेट होता है। और हमारा आयुर्वेद बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से इसको दूर रखने के लिए एज अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी और एज अ ट्रीटमेंट एस्पेक्ट भी, दोनों तरीके से कारगर है। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक है लंग कैंसर विद स्पेशल रेफरेंस टू फुफ्फुस अर्बुद। ठीक है, कोई भी आपके पास पेशेंट आता है तो आपको ट्रीटमेंट के लिए यही एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखनी है, उसका पथ्य पालन, उसका दोष दुष्टि को ठीक करना, उसके स्रोतस को ठीक करना और उसका धातुअग्नि वर्धन करना। ठीक है, क्योंकि कैंसर तो है उस हिसाब से बहुत बड़ा व्याधि है। ठीक है, त्रिदोष दुष्टि हो रही है, धातुअग्नि भी कम हो रहा है, मतलब धातुओं का क्षय हो रहा है, तो विवर्धमान धातु करने के लिए हमें अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप लंग कैंसर की ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो।